मध्य प्रदेश को अपनी 5वीं रामसर साइट मिल गई है दोस्तों। हाल ही में अभी खबर आई है कि देश को नई 3 आर्द्र भूमि देश की जो 3 आर्द्र भूमि है उनको रामसर टैग जो है वो मिल गया है। नमस्कार, मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस शो देश दुनिया में, जिसमें हम लोग हर रोज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हर रोज एक नए मुद्दे के ऊपर आप लोगों को डिस्कशन करने के लिए लेकर आता हूं। हर रोज नई नई खबरें आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि मध्य प्रदेश को अपनी 5वीं रामसर साइट मिल गई है। कुल आज आजादी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंट डे है। और इस दिन हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। आजाद 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त की शाम को जो हमारे पर्यावरण मंत्री है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बताया है कि देश की 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर टैग के अंदर शामिल किया गया है। और ये भारत देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। गर्व की भी बात है, इसी वजह से उन्होंने खुशी जो है वो जाहिर की गई है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रामसर साइट्स होती क्या है और भारत में 3 और रामसर साइट्स ऐड हो गई है, तो और कितनी रामसर साइट्स है? ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस सब पूरे के पूरे वीडियो में आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले दोस्त, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है कि मध्य प्रदेश को अपनी 5वीं रामसर साइट्स मिली है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में पहले से 4 रामसर साइट है। अगर जिसको पता है कि मध्य प्रदेश की वो 4 रामसर साइट्स कौन सी है, तो अभी वीडियो को आप लोगों को पॉज करना है और 1 मिनट का समय लेकर चारों की चारों रामसर साइट और वो कब रामसर साइट का टैग उन्हें कब मिला है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले ना, इस पूरे के पूरे लेक्चर को समझने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें समझना होगा दोस्तों कि आखिरकार ये रामसर कन्वेंशन है क्या। ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों को चीजें समझनी होगी कि आखिरकार ये रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन जो है ना, वो आर्द्र भूमि का मतलब होता है जो दलदल भूमि होती है। इस दलदल भूमि के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए की गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है पूरे वर्ल्ड लेवल पर सारे देशों ने मिलकर इस संधि में भाग लिया और उन्होंने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो है वो कदम उठाए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल संधि है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कब ये संधि हुई थी, तो 1971 में रामसर, ईरान का एक रामसर शहर है, यहां पर ये संधि हुई थी। इसी वजह से इसको रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। और ये रामसर संधि जो है वो 1975 में पावर में आई थी। मतलब 1975 से इन्होंने जो है वो काम करना स्टार्ट किया था। संधि जो है वो 1971 में हो गई थी। दोनों चीजों में कभी कंफ्यूजन मत करना आप लोग। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके उद्देश्य क्या है, इसका सिंपल सा उद्देश्य है दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उसका प्रबंधन करना। उसके लिए जो भी आप काम कर सकते हो, सामाजिक महत्व को पहचानते हुए, उसके पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को पहचानते हुए उसका संरक्षण करना और उस आर्द्र भूमि का प्रबंधन करना, ये इसका मिशन है। ये इस पूरी के पूरे कन्वेंशन का मिशन है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि महत्व में यही सारी चीजें हैं कि देखो, होता क्या है कि पूरी की पूरी आर्द्र भूमियां जो है ना, वो अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र होती है जो कि जल शोधन में हमें महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, कार्बन के जो अवशेष है उनको अवशोषित करने के लिए आर्द्र भूमियों का बहुत ज्यादा महत्व है, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आर्द्र भूमियों का बहुत ज्यादा जो है वो महत्व है। और आर्द्र भूमि स्वयं अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है। दैट्स वाई एक इकोसिस्टम है। इसी वजह से इस रामसर कन्वेंशन में सारे के सारे देश मिले और ये आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि करी। ये यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। मतलब एक वैश्विक स्तर पर महत्व रखने वाली आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है इस रामसर कन्वेंशन के तहत। और भारत की किसी दलदली भूमि या भारत की किसी आर्द्र भूमि को रामसर साइट में अगर दर्ज किया गया है, इसका मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर यह दलदली भूमि जो है वो महत्व रखती है और उसका संरक्षण जो है वो वैश्विक स्तर पर रखा जाएगा। उन उसके संरक्षण के लिए हमें वैश्विक स्तर पर फंड मिलेगा और तमाम तरह से जो है वो वहां के इकोसिस्टम को बचाया जाएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है कल और इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, तो एग्जाम ओरिजिनल्स के सारे एमपीपीएससी के कोर्सेज पर चल रहे हैं बेहतरीन डिस्काउंट्स। एग्जाम ओरिजिनल्स इस इंडिपेंडेंस डे में आप लोगों के लिए लेकर आया है बेहतरीन ऑफर, जिसमें हर कोर्स, जितने भी कोर्सेज एग्जाम ओरिजिनल्स के एप्लीकेशन पर है, सारे के सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 दिन 50% का मतलब है अप टू 50% नहीं है, ये सारा का सारा जो है वो 50% है। अगर कोई कोर्स 10,000 का है तो वो आपको 5,000 में मिलेगा, कोई कोर्स 3,000 का है तो वो आपको 1,500 में मिलेगा। आज तक का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज तक का सबसे बेहतरीन ऑफर है ये। और इन ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को सीधे सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई मैसेज करना है, बैच का नाम लिखना है और सीधे सीधे आप लोगों को जो है वो मैसेज करना है, बैच का नाम लिखना है और आप लोगों को एनरोलमेंट जो है वो करवा दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखो, जो आज की न्यूज है ना, अब हम उसके ऊपर आते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि रामसर साइट क्या होती है, रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर साइट्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझा। ये देखो, ये प्रेस ट्रस्ट जो इंडिया का पीआईबी है, इन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया है और इन्होंने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या, मतलब उससे पहले वाली जो एक संध्या है, पर रामसर स्थलों की सूची में 3 और वेटलैंड जुड़े। ठीक है, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने ये जानकारी हम लोगों को दी है और भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि देश में, ठीक है, ये 1 लाख 13,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 85 पहुंच चुकी है। मतलब 3 अभी और ऐड हुई है, मतलब इसके पहले थी 82। तो भूपेंद्र यादव जी ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर यही बताया है दोस्तों कि जो भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या थी वो पहले 82 थी, अब बढ़कर 85 हो गई। तो एक ये नया डेटा आप लोगों के लिए है। 2014 से 2024 के दौरान इस सूची में केवल 59 नई वेटलैंड्स थी। ठीक है, नई 59 वेटलैंड जोड़ी गई है 2014 से 2024 के बीच में। ठीक है, तो 82 से 85 हो चुकी है। अब ये कौन कौन सी है, ये देखो ट्विटर हैंडल है भूपेंद्र यादव जी का, जो हमारे पर्यावरण मंत्री है। उन्होंने बेहतरीन तरीके से फोटोज क्लिक करके बेहतरीन तरीके से देश को संबोधित किया है कि भाई देश के लिए गर्व की बात है। अब देश के लिए गर्व की बात तो है, तो कौन कौन सी ये 3 जो साइट है वो कौन कौन सी है, ये आप लोग देख लो। ये है नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का। एक है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, मतलब 2 रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु की है और एक रामसर साइट है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की। इस न्यूज को लेकर आने का मकसद ही यही है, क्योंकि मुझे आप लोगों को मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बताना था। और मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट आप लोगों के लिए दोस्तों हो जाएगी तवा, जो नर्मदापुरम में स्थित तवा जलाशय है। इसको अब रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है और इसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को जितना बताऊं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं रामसर साइट मध्य प्रदेश की, देश की 85वीं, हाँ देश की 85th रामसर साइट है और मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट है तवा जलाशय। बाकी काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ये दोनों के दोनों जो है वो तमिलनाडु के पक्षी अभ्यारण्य है, ये आप लोग याद रख लेना। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बोल देता हूं कि मध्य प्रदेश के 4 और रामसर साइट्स के नाम आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक है, देखो, ये सारी की सारी चीजें हैं, कब कितनी कितनी रामसर साइट्स जो मध्य प्रदेश भारत में जुड़ी है। 85 रामसर साइट जो नामित हुई है, 1981 में 2 हुई थी। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखें 1990 में 4 हुई थी। धीरे 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 अगर हम लोग देखें तो 2024 में जो है वो दोस्तों 10 रामसर साइट ऐड हुई है। 2022 में 19 रामसर साइट ऐड हुई है। 2021 में जो है 14 रामसर साइट ऐड हुई है। ये कभी आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग 2024 का याद रख सकते हो कि 2024 में अभी तक कितनी रामसर साइट ऐड हो चुकी है, तो 10 रामसर साइट ऐड हो चुकी है। और वर्तमान में पूरे भारत में कितनी रामसर साइट है, तो 85 रामसर साइट है। ये आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, देखो तवा जलाशय के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो तवा नदी और देनवा नदी का संगम है। कहां पर? नर्मदापुरम। जिला कौन सा है? नर्मदापुरम। या मैं कहूं कि होशंगाबाद जिले में कौन कौन सी 2 नदी, तवा नदी और देनवा नदी का संगम है और इस संगम पर तवा जलाशय या तवा डैम जो है वो बनाया गया था। ठीक है,
और इनकी सहायक नदियां कौन सी है? मालिनी, सोनभद्र और नागद्वारी नदी। याद रखना, नागद्वारी नदी, सोनभद्र नदी और मालिनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और भी सहायक नदियां है, सारी की सारी जो छिंदवाड़ा के पहाड़ियों से निकलती है, बैतूल जिले से निकलकर यहाँ पर बहती हुई है और नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। सारी की सारी चीजें ये यही है। ठीक है। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये तवा जलाशय जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये नर्मदापुरम जिले में है, तवा और देनवा नदी के संगम पर है। दूसरी चीज आप लोगों को याद रखना है कि ये पूरा का पूरा जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। मतलब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का मतलब ये है, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो इसके अंतर्गत है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य इसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा वन्यजीव ये जो तवा जलाशय है, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। और इन्हीं जो अभ्यारण्य है, या चाहे मैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहूं या टाइगर रिजर्व कहूं, यहीं के सारे जो जीव है, यहीं के सारे पक्षी जो है उस तवा जलाशय में आकर जो है वो पानी ग्रहण करते हैं या जल ग्रहण करते हैं। सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी और इसी के साथ जो है वो ये लोग एक अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। देखो दोस्तों, ये कुछ कुछ फोटो है तवा जलाशय की, आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें। पिछला पानी और तवा जलाशय में डियर डियर देखे गए हैं, ये आप लोग देख लेना। साथ ही साथ जो टर्न नदी में नेस्टिंग साइट आप लोगों को यहाँ पर अंडे भी दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, इसी वजह से इसको जो है वो रामसर साइट में दर्ज किया गया है। आगे अगर आप लोग देखोगे तो मध्य प्रदेश में अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अभी तक लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं ही आप लोगों को बता देता हूं कि मध्य प्रदेश की अगली जो 4 रामसर साइट है वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की ये 4 रामसर साइट जो है वो सबसे पहली रामसर साइट है भोज वेटलैंड, जो कि भोपाल में है। 2002 में इसको शामिल किया गया था। भोपाल की दो झील, एक अपर लेक और लोअर लेक को मिलकर ये भोज वेटलैंड बना है। जो 2022 में मध्य प्रदेश को दूसरा वेटलैंड मिला था या रामसर साइट मिली थी, वो थी सांख्य सागर झील, जो कि शिवपुरी में है। ग्वालियर यहाँ पर लिखकर आ रहा है, लेकिन ग्वालियर मत करिएगा, शिवपुरी आप लोग ऐड करिएगा। शिवपुरी में है, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर शिवपुरी आप लोग ऐड करिएगा। और माधव राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है, शिवपुरी में है सांके सागर झील। फिर यशवंत सागर झील आप लोगों को इंदौर में मिलेगा। यशवंत सागर झील 2022 में ही मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट थी। ठीक है, इंदौर में। और चौथी रामसर साइट भी इंदौर में मिलेगी आप लोगों को, सिरपुर तालाब। ठीक है, सिरपुर तालाब जो है ये चौथी रामसर साइट थी मध्य प्रदेश की, ये भी इंदौर में। तो इंदौर में 2 हो गई, एक शिवपुरी में हो गई, एक भोपाल में हो गई और अब एक नर्मदापुरम में हो गई। मध्य प्रदेश में कुल 5 रामसर साइट हो गई दोस्तों। देखो, अभी मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे सेल के बारे में बताया था और उसी इंडिपेंडेंस डे सेल में ये जो एमपीपीएससी 2025 का कोर्स है, प्रहार 2025, ये आप लोगों को केवल 4999 में मिल जाएगा। मतलब 4999 रुपए में मिल जाएगा। वैसे इस कोर्स के प्राइजेस होते हैं 10,999, लेकिन इंडिपेंडेंस डे में ये ऑफर में चल रहा है, 50 to 55% ऑफ में चल रहा है। 4,999 रुपए में ये बैच मिलेगा और संकल्प मेंटोरशिप बैच जो है वो आप लोगों को 13,999 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। इस नंबर पर सिंपल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो सिंपल आप लोगों को बैच का नाम लिखना है, आप लोगों को सारी की सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करेगी टीम, हमारी कॉल करेगी। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें ये हो जाएगी। अगर आप लोग सारे के सारे वीडियोस के अपडेट्स चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे, तो सिंपल आप लोगों को मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। एमपीजीके बाय तारेंद्र सर करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग सर्च करोगे तो सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। ऑलरेडी 3000 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ोगे, आप लोगों को भी क्लासेस के अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। फिर से मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और शुभ रात्रि, शब्बा खैर। भारतीय स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा देश यूं ही यूनाइटेड रहे, हमारा देश यूं ही चलता रहे, हमारे देश की उम्र यूं ही चलती रहे और लाख विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारा देश हमेशा खड़ा रहे, यही कामना है और ईश्वर से आप लोग भी यही प्रार्थना करिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।